अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐप के जरिए ठगी के आरोपियों की गिरफ्तारी पर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर फ्रॉड का जो नेटवर्क पकड़ा है वो पूरे देश में फैला हुआ है। इसमें लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। डीजीपी ने बताया कि इस साइबर फ्रॉड के मुख्य आरोपी चाइनीज हैं। इसके अलावा अन्य देश के अभियुक्त भी हो सकते हैं। लोगों के साथ फ्रॉड की शुरुआत उत्तराखंड से हुई और 10 लाख लोगों को इसका शिकार बनाया गया। ये केस इतना बड़ा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी पैसा भेजा गया है। आपको बता दें कि जिस ऐप के जरिए ठगी होती थी वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था। गिरोह के सदस्य 15 दिन में पैसा दोगुना करने के नाम पर निवेश करवाते थे। इन्होंने उसको गंभीरता से लिया और उसके देश भर के लिंकेजेज और इसमें कैसे विदेशी लोगों के भी लिंकेजेज हैं उन सब की आखिरी तक ट्रेल को ले गए। बीच में बहुत सारी सेल कंपनीज बनी हैं, उनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। पैसा फाइनली किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बाहर जा रहा है, वहाँ तक हमारे लोग पहुँचे हैं। जब उनको कंफर्म हो गया कि इतना बड़ा स्कैम है तब हमने अरेस्टिंग शुरू किया है। चाइनीज कंट्री का भी फोन आ रहा है, चाइना का नाम है, और भी कोई कंट्री हो सकती है? अभी तक तो उसी जो सारे जो ट्रेल है वहीं तक पहुंच रही है, बाकी विवेचना तो लंबी है। हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अशोक कुमार जी आपका जी मीडिया पर। जिस तरह से आपके जरिए ये ठगी का मामला सामने आया है, चीन का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मामले को देखते हुए क्या क्या अभी तक खुलासे हुए हैं इस मामले को लेकर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो ये कि ये फ्रॉड खाली उत्तराखंड में नहीं हुआ है, ये पूरे देश भर में हुआ है। और अभी हमारे बाद उत्तराखंड के बाद दिल्ली पुलिस ने और बेंगलोर ने भी इसमें अभी केसेस दर्ज किए हैं, एफआईआर दर्ज की हैं। धीरे धीरे देश के हर राज्य में ये एफआईआर दर्ज होंगी। सबसे पहले हमारे पास ये एफआईआर आई थी 18 और 19 मई को, और तब हमने इसकी जांच की। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये कहते हैं कि जी हम कोई स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा आपका 15 दिन में डबल हो जाएगा, और 2 या 3 महीने के अंदर ही इन्होंने जो है हमारा अनुमान है 250 से 500 करोड़ के बीच जो है जनता से इकट्ठा कर लिया है। परंतु ये खाली उत्तराखंड के लोग नहीं, देश भर के लोग हैं इसमें, और देश भर की सारी पुलिस को इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। और इसमें चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी है सेल कंपनीज के माध्यम से, तो इसमें ईडी वगैरह से भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे और बाकी अन्य राज्यों की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। जी, लेकिन जिस तरह से चीन के कनेक्शन की बात सामने आ रही है, इस मामले में 7 जून को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। क्या उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है, आपने जब पूछताछ की हो उससे, उसके बाद ये सभी खुलासे हुए हैं? जी 7 जून को जो पहला आरोपी अरेस्ट हुआ है नोएडा से, उसके बाद हमें इसकी जो ट्रेल है वो चाइनीज तक पहुंची है। तो अब आगे विवेचना और बढ़ेगी। हमारे बाद दिल्ली पुलिस ने भी कल कुछ अरेस्ट किया है और बेंगलोर में भी केस दर्ज हुआ है, वो उन्होंने अरेस्ट किया कि नहीं अभी हम जानकारी कर रहे हैं। किंतु हम लोगों ने, हमारे पास इसका फ्रॉड की पहली कंप्लेंट 18 और 19 मई को आ गई थी, 2 कंप्लेंट्स, उन पे 2 एफआईआर हमारे यहाँ दर्ज हैं और इस पे आगे काम करना है। बहुत ज्यादा काम इसमें होगा। क्योंकि लोगों ने पावर बैंक ऐप खोला गूगल प्ले स्टोर के थ्रू और उसके माध्यम से इतना सारा हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज इकट्ठा किया और फिर एकदम से अचानक गायब हो गए। तो वो स्टार्टअप वगैरह कुछ नहीं थे, प्योर फ्रॉड था। जैसे कि छोटे शहरों में आएंगे, कंपनी 1 साल तक अपनी वो बनाती है इमेज और 1 साल बाद जितना 2-4 करोड़ रुपए समेट करके भाग जाते हैं। तो इन्होंने साइबर ऑनलाइन के माध्यम से किया, तो इसलिए जो अमाउंट है वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में है और जो विक्टिम्स है वो लाखों में है। दैट इज माय पॉइंट। जी, बताया जा रहा है कि ऐसे 50 लाख लगभग लोग हैं देश के जिनसे ये ऐप डाउनलोड कराया गया और उसके बाद लगभग 250 करोड़ की धांधली हुई है। इस मामले में देखते हुए अभी तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है मामले में? आगे विवेचना हमारी जारी है, अन्य राज्यों की पुलिस से कोऑपरेशन जारी है, कोऑर्डिनेशन जारी है और इसके जितने भी अभियुक्त हैं आखिरी एंड तक इसमें बैंक के लोग भी शामिल हो सकते हैं। कैसे उन्होंने इस तरह से गेटवे अलाउ कर दिए, तो इसमें इसके हम आखिरी एंड तक लेकर के जाएंगे इस विवेचना को, कोई भी लिंकेज छोड़ेंगे नहीं। जो आरोपी आपने गिरफ्तार किया है उससे अभी तक आपको क्या क्या क्लू मिले हैं?
उसी की क्लूज के माध्यम से तो हमने बताया ना कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे इन्होंने जो है सेल कंपनीज बनाई, कैसे स्टार्टअप का बहाना लेकर के नए नए लोगों को इन्होंने वो किया, झांसे में लिया, जाल में लिया कि हम जो है कोई स्टार्टअप हो रहा है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू इतना पैसा डबल हो रहा है, और वो सब एक के बाद दूसरी लेयर करके कई लेयर में पैसा फाइनली क्रिप्टो करेंसी में जाकर के कहीं ना कहीं विदेश चला गया। तो ये सब इसके माध्यम से पता चला है, और बहुत ज्यादा डिटेल इसके आगे की अभी हम शेयर नहीं करना चाहेंगे, पर हमारा काम जारी है, हमारा काम जारी है। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि विदेशी लोग भी शामिल हो सकते हैं इस पूरी ठगी के मामले में, क्या अभी आईबी और रॉ से भी इस मामले को लेकर मदद मांगी गई है? नहीं, अभी नहीं। उसमें जब जरूरत पड़ेगी तो उसका एक प्रोसीजर है, उसमें आईबी और रॉ की बजाय सीबीआई का रोल है उस प्रोसीजर में, तो वो हम फॉलो करेंगे। अगर हमें जरूरत हुई तो इंटरनेशनल अपराधियों को गिरफ्तार करने की, उसके लिए पूरा प्रोसीजर सेट है देश में, तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनसे भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और विभिन्न राज्यों की पुलिस है उससे भी कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, आपको जब सूचना मिली, हरिद्वार के कुछ लोग थे जिनकी तरफ से कंप्लेंट की गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। कितनी बड़ी सफलता के तौर पर आप इसे देख रहे हैं उत्तराखंड पुलिस की? तो मैं तो कहूंगा ये बहुत ही बड़ी सफलता है। आप भी जानते हैं सामान्यतः साइबर फ्रॉड आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि 10, 20, 50 हजार की धोखाधड़ी को हमारे लोग इग्नोर करने लगे। तो ये हमारी एसटीएफ की एक सजगता है कि उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया, उसकी गहराई में गए तो पता चला ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है, और पूरे देश में जो एक फ्रॉड चल रहा था उसका उजागर किया हमारी एसटीएफ की टीम ने, उसका भंडाफोड़ किया, तब जाकर के दूसरे राज्यों की पुलिस एक्टिव हुई है। अब धीरे धीरे ये हर राज्य में केसेज आएंगे जरूर। बिल्कुल, हर राज्य में केसेस आएंगे भी जरूर, और जिस तरह से आरोपी को भी गिरफ्तार मामले को देखते हुए किया गया है, इस आरोपी के बारे में आपको अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, वो तो मैंने कहा ना, आरोपी से हमें बहुत कुछ जैसे डिटेल्स मिली हैं। इसमें ऐसे ऐसे आरोपी भी हैं जो लोग नए नए अच्छी जगहों से एमबीए किए हुए हैं, वो सोच रहे हैं स्टार्टअप के नाम का अच्छा जॉब हम कर रहे हैं। उन्हें क्या पता चला कि उनके माध्यम से इतना बड़े बड़े फ्रॉड गेम खेले जा रहे हैं। तो अभी तो खुलासे आगे होंगे, फिर भी हमारा काफी कुछ हमें उससे मिला है। उसी के उससे हमने जो वो किया है, आप लोग को इतनी सारी सूचनाएं दी, आगे भी हम शेयर करते रहेंगे, भी विवेचना जारी रहेगी हमारी। विवेचना अभी जारी है, लेकिन अभी जिस तरह से जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी हमें और शिकायतें आने लग गई हैं, आप समझ गए। राज्य में ही जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, हर आदमी सामने नहीं आता, वो सोचता है हम फ्रॉड में फंस गए, चलिए जाने देते, किंतु जब से हमने भंडाफोड़ किया और शिकायतें भी सामने आने लग गई। यानी कि अभी मामले में बहुत खुलासे होने बाकी है, अभी शुरुआत है, लेकिन यहाँ से जिस तरह से खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं इस पूरे ठगी के मामले में? नहीं, देखिए, जो एक फ्रॉड आदमी, मान लीजिए सोचिए गैंग है, उसने अपना मॉडस ऑपरेंडी बनाया, उसने लोगों को झांसा देके रिक्रूट किया कि हम आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा रहे हैं, आपका पैसा डबल होगा। तो उन्होंने जितने लोग, सब यंग और नए लोग हैं जो इसके झांसे में ज्यादातर आए, उनको रिक्रूट करते चले गए, उनका पैसा इन्वेस्ट होता चला गया, फिर उसी की चेन बनती चली गई। तो इसमें कोई इंडिया की बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनी फ्रॉड में नहीं शामिल होंगी जी। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की हम करें तो 10 लाख लोग शिकार हुए हैं उत्तराखंड के इस ठगी के। ऐसा आपको? उत्तराखंड के 10 लाख नहीं है, 10 लाख पूरे देश के 10 लाख लोगों ने ये ऐप डाउनलोड कर रखा है। धीरे धीरे उनमें से कितनों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये तो जो जहाँ का रहने वाला वहीं पे जाके रिपोर्ट लिखवाएगा। धीरे धीरे देश भर में सामने आएगा। मैं कह रहा हूँ हर राज्य में इसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, आप देखिएगा हफ्ते भर में हो जाएगा ये सब। यानी कि हर राज्य में रिपोर्ट। और अभी भी मैं अगर बेंगलुरु का जिक्र करूं तो वहां पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है। यहाँ पर भी एक के बाद एक आप भी जानकारी दे रहे हैं, लोगों की तरफ से शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई जा रही हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से लोगों का इतनी बड़ी संख्या में ठगी का शिकार होना, एक ऐप के जरिए लोगों के अंदर भी जागरूक रहने की बहुत जरूरत है इस तमाम चीजों को देखते हुए? बहुत साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम से बचा ही तब जा सकता है जब हमारी जागरूकता का लेवल बढ़े। हम अचानक अनावश्यक जो है अपने पासकोड किसी को ना दें, अपने ओटीपी किसी को ना दें। वही दुनिया में फ्री में लॉटरी नहीं लगने वाली,
कोई दुनिया में 15 दिन में पैसा डबल नहीं होने वाला, ये सब फ्रॉड है। आदमी को पहली नजर में शक करना चाहिए। तो ये सब आदमी जागरूक होगा तो इनमें नहीं फंसेगा। इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो जागरूक रहें, आगे इस तरह की सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो। क्या आपको नहीं लगता कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन की भी जरूरत पड़ जाएगी इसके बाद? नहीं, जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन तो होगा ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें जो है किया जाएगा, किया ही जा रहा है। और ये मैं तो ये है कि देखिए कितने अभियुक्त निकलते हैं, अभियुक्त भी हंड्रेड्स में होंगे इसमें। अगर देश भर के देखेंगे तो कई सौ अभियुक्त निकलेंगे, आप देखिएगा कई सारे लेयर्स हैं इसमें। लेकिन मामले में सिर्फ अभी एक गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा गिरफ्तारियां और कब तक होंगी, इस बारे में कोई जानकारी आप देना चाहेंगे? बढ़ेंगी, आप देखिए, थोड़ा वेट करिए, हम एग्जैक्टली दिन नहीं बता सकते, पर धीरे धीरे गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, निश्चिंत रहिए। लेकिन जो आपने आरोपी गिरफ्तार किया है, ये कहाँ का रहने वाला है? अभी तो हमने नोएडा से गिरफ्तार किया। जी, शुक्रिया आपका अशोक कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता तक पहुंचाने के लिए।